सर आज एक और वकील फारूक हो गया आपका, क्यों झगड़े हो रहे हैं इतने? पहले फैसल चौधरी, फवाद चौधरी, मरवत, आजम स्वाति और आज नईम हैदर पंजोथा भी फारूक हो गए। अच्छा, फरागत का तो पता नहीं, मुझे तो अभी चैनल से पता चला कि एक अडयाला जेल के बाहर जो है ना तकरार हुई है जी। बुनियादी तौर पे देखें ओवरऑल इशू क्या है, इशू ये है कि खान साहब की एक्सेस रोकी गई है, खान साहब के ट्रायल चल नहीं रहे। बुनियादी तौर पे आप देखें कि डेट होने से पहले इतला आ जाती है कि 10 दिन के लिए केस मौखर कर दिया गया, डेट आगे चली जाती है। अब एक विंडो बचती है खान साहब से मुलाकात की, जो ये आज का दिन है, जिसमें 20 मिनट वकला की मुलाकात है, 20 मिनट फैमिली की मुलाकात है। अब 40 मिनट में आप क्या सारे इश्यूज़ को टच अपॉन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। खान साहब को एक तरह से इंटेंशनली एक आइसोलेशन में ले जाया गया ताकि ना खान साहब तक पूरी खबरें पहुँच सकें, ना जो है ना और बाहर चमक गोइयाँ ज़्यादा हों और मसले मसाइल बने। और इसी का वजह है कि एक परेशानी की मैं कैफियत देखता हूँ कि उसमें हर किसी की कोशिश होती है कि मेरी मुलाकात हो जाए, मैं अपना मौक़िफ़ अपने लीडर तक पहुँचा सकूँ, तो इसी वजह से शायद। लेकिन आज तो सूरत डिफरेंट रही है। अलीमा खान ने जो है वो ये कहा कि कोई वकील जो है वो नहीं मिलेगा, स्पेशली नईम हैदर पंजोथा पे उन्होंने जो है वो खासी तनकीद की, तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ और इस पर नईम हैदर पंजोथा ने भी अपना मौका पेश किया कि हमारे खिलाफ पर्चे हो रहे हैं, हम FIR फेस कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है जैसे आप ब्लेम कर रही हैं वो तो मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा सर। नहीं, देखें खान साहब का जो मैटर है, देखें प्रोफेशनल वकला हैंडल कर रहे हैं। ओवरऑल खान साहब ने खुद अपनी लीगल टीम बनाई है, लीगल मामलात खान साहब डायरेक्टली खुद देखते हैं और ख़ुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाते हैं। अगर किसी ने कोई पिटिशन फाइल करनी है खान साहब खुद बताते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल इससे कोई प्रॉब्लम होने लगी इस चीज़। चलें, झगड़ा तो हो गया खलील साहब, आज फिर एक और वकील फारूक हो गया जी। आपने खबरें सुनी होंगी, आज नईम हैदर पंजोथा और अलीमा बाजी के दरमियान काफ़ी झगड़ा हुआ है और नईम हैदर पंजोथा को भी जो है वो वकला साइड पे ले गए, काफ़ी तल्ख कलामी हुई। तो क्या वजह लग रही है सर? कोई परेशानी है खान साहब को जेल में जिसका इजहार जो है वो हो रहा है, या वकला पे ये सारा गुस्सा निकाल रहे हैं? बहुत शुक्रिया। और मुझे ये साहब मुझे अच्छे अदालतों वेरी कॉम्पिटेंट प्रॉपर पर्सन, और इसको मजाक मुझे तो आप अपने भाई की जय साहब की, ही इज अ वेरी सिंसियर, जिस तरह डी चौक कोई और कोई कोई MP मौजूद, बट ही वाज देयर। मुझे अपनी आंखों में जब ये डर लग रहा है, मगर ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए, तो वेरी बात असल में ये है कि जब चीजों का एहतराम हो रहा होता है ना जी, तो फिर ऐसे झगड़े। अलीमा खान साहब उनकी बहन है, सगी बहन है, उन्होंने शायद याद हो थोड़ा भी मैंने कहा था, फिर आपने अजीब भरोसा किया था न्यू पे कि उन्होंने कहा था कि इनसे कोई भी नहीं चाहता कि खान जो है बाहर है, पानी पी के बाहर है, और उसके साथ मुगला के बारे में है, और ये कहते अपने अपने फैसले कर रहे हैं और ये मिलकर, और किसी उन्होंने खुद कहा क्या नहीं, मैं बड़ी अच्छा मेरे साथ आई नहीं हुई ना, मैं लड़ता ही किसी मेरा कपड़े किए नहीं है, लेकिन नहीं मैं जब मैंने मुलाकात करवा वो तो इनके लिए लड़ता तब तरह किसी से कभी किसी से, ये तस्लील करते हैं लोग भी, और लोग बड़ी दिल्ली जब होता और इन्होंने उनका ये बात मिली कुछ तो ये बात असल चीजें जा रही है अपने अंजाम की तरफ। एक ये हमारे कहते हैं आप भी पिछली लगते हैं तो आप बड़ा ऐसे आता था और ऐसे खत्म हो जाता था। ये एक तरीके के बाबर का आया था, खत्म होने जा रहा है काम, बहुत जल्द इनका लेकिन चले मैं आता हूँ सर। न्याय साहब, ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि खान साहब जो है वो ये मार्च का महीना ही है, बस इसके बाद फौरी बाहर आ जाएंगे? कोई बात हुई है कहीं? नहीं, बात की बात नहीं। देखें ओवरऑल पार्टी एक जद्दोजहद के फेज़ में, हम एक अलायंस बना रहे हैं, ऑलरेडी अपोजिशन जमातें आपस में राब्ते में हैं। कल मौलाना फजल रहमान की जमात के साथ राब्ते में थे, आज सलमान राजा साहब बहुत सारे जो है ना जो उनकी तरफ से सवालात थे उनके जवाब के लिए, तो चीज़ों पे जो है ना वर्किंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला रोज़ों के बाद एक ग्रैंड अलायंस आपको प्रैक्टिकली नज़र आएगा
जो कि इस मुल्क में जमहूरियत को बहाल कराएगा और इधर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का इनेकाद होगा। कौन कौन सी जमात है सर वैसे बाय द वे? यूएफए आपके साथ खड़ी है, मौलाना साहब खड़े हैं साथ? कल बड़ी पॉजिटिव माहौल में मुलाकात हुई, उनकी तरफ से जो भी बातचीत थी वो अब आज कन्वे कर दी गई होगी इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब की तरफ से जो गौर तलब मामला हैं उनका इनपुट लेके आज इंशाल्लाह ताला उन्हें वापस भी सरबराही का मामला आ रहा है ना सर कि इस अलायंस का सरबराह कौन होगा? क्या आपके बानी चेयरमैन साहब इमरान खान साहब जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब की ज़ेरे क़यादत ज़ेरे सदारत जो है इस इत्तेहाद को तस्लीम करेंगे? देखिए, इत्तेहाद पहले भी पास में बनते रहे हैं, हमेशा जो है ना, कभी भी ये नहीं हुआ कि बड़ी जमात का रुकन ही इत्तेहाद का हेड रहा हुआ। आपने नवाबजादा नसरुल्लाह की मिसाल आपके सामने है, उसके बाद भी इत्तेहाद बनते रहे। ये तो म्यूचुअली एग्री करने वाली चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह ताला देखें, एक दो दिन दे। लेकिन ग्रैंड अलायंस सर अगर बन भी जाता है तो कितनी पार होगी? फिर क्या कोई तहरीक शुरू करने का प्लान है या क्या आगे इसका जो है वो मैंडेट क्या होगा? देखिए, तहरीक इंसाफ की तो यही ख्वाहिश होगी कि जल्द अज जल्द अपने अलायंस को हतमी शक्ल दें और हम सड़कों का रुख करें। अब मगर जब अलायंस में होते हैं तो आपकी मजबूरियां होती हैं, आपने अलायंस वालों को भी सुनना है, और ज़ाहिरी बात है अलायंस जब बनेगा उसमें रोल भी डिफाइन होगा हर जमात का, तो आपस में बैठेंगे तो वो ही इस पे वाज़ेह। क्योंकि मैं जो सुन रहा हूँ, और इससे पहले मौलाना साहब का मौका भी सामने आया था कि हम तहरीक इंसाफ के किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये तो देखिए, ये पोस्ट अलायंस की बात है, पहले अलायंस तो बने ना, फिर उसमें जो आपस में तय करेंगे। अभी उसमें पहले से क्या सराई करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। अभी इन्हें आपस में तय करने दें जो बात कर रहे हैं, जाहिर बात है वो फिर हमें बताएंगे कि हम किस हद तक इकट्ठे चलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो न्याज़ साहब, जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो झगड़े हैं और ये जो आपस में लेग पुलिंग कह लें या जो इख्तलाफात कह लें या टूट फूट कह लें तहरीक इंसाफ के अंदर, ये क्यों इतना ज़ोर पकड़ रही है? इसकी वजह यह है कि खान साहब अंदर हैं, बाहर को लीड करने वाला कौन नहीं, या जो बाहर की लीडरशिप है वो उसमें कैपेसिटी का इशू है कि वो सबको इकट्ठा नहीं कर सकती? नहीं, इसको एक और भी एंगल से आप देख सकते हैं। देखें, हर कोई इस वक्त एक इस्तराब का शिकार है, जैसा आपने भी सवाल में किया कि खान साहब कब बाहर आएंगे, तो ज़ाहिरी बात है लीडरशिप पे भी उस तरह का प्रेशर होता है। कुछ उसके लिए ज़्यादा रिएक्टिव उनकी अप्रोच होती है, कुछ की ज़रा और तरह से, तो उस वजह से डिफरेंसेस भी बन जाते हैं कि कोई कहता है नहीं ये सुस्त चल रहे हैं, इनको और तरह से करना चाहिए, इन्हें फ़ौरन जो है ना सड़कें बंद कर देनी चाहिए। मतलब हर किसी का अपना नुक्ता नज़र है ना, तो उस वजह से कोई नहीं, सारों को मगर अल्टीमेटली तो इकट्ठे लेके चलना है ना। तो जब खान साहब ने कोई कॉल देनी है, कॉल तो वही वाली फॉलो होगी। ठीक है खलील साहब, आपको आगे मेरी आ रही है तो बताइएगा कि ये जो ग्रैंड अलायंस है सर, इसकी कामयाबी किस हद तक मुमकिन है कि मौलाना साहब जो है वो नहीं मान रहे, जो हमारी इतलात हैं, गो के न्याज़ साहब कह रहे हैं कि उनसे बातचीत जो है चल रही है, लेकिन मौलाना नहीं मान रहे। आप समझते हैं कि ये अलायंस कामयाब हो जाएगा? एक तो मैं अपने भाई की न्याज़ी साहब की खूबसूरत आवाज़ सुन नहीं सका कोई अपना 5-6 मिनट, पता नहीं क्या तो ये है कि अपना ये जो अलायंस की बात कर अभी क्या हुआ था, तो वहां से अपना रोब जाट रहा था, तो मुझे यहाँ से निकालने, वरना मैंने किसी तरह मुंह कर दिया। अब किस तरह जाना दूसरा, ये कभी भी अलायंस नहीं बनेगा, देख रहे हैं आप मेरी तरफ से, मार्क दीज वर्ड्स, ये कोई अलायंस नहीं बनेगा। मौलाना साहब के बारे में सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, देखिए ना तकब्बर देखिए हमारे बड़े, जिसको जरूरत है वो आ जाए। उधर बेटा को सब कुछ कह रहे हैं, खान साहब को कुछ बता, तो इनमें आपस में जो कम्युनिकेशन है ये व्हाट्सएवर और में बन भी जाए, अच्छी बात है। सियासत में अलायंसेस बनते हैं, मौलाना साहब एक वज़ीर सियासतदान है, लेकिन जो हाफिज अहमदुल्ला और कामरान मुर्तज़ा साहब का सेनेटर है, उनके मुताबिक मेरी बात हुई थी, तो ये नहीं होगा कभी भी इनका, क्योंकि ये दो एक मुतहारब ग्रुप है। तो मौलाना साहब को गिला भी इनपी है ना, उनकी को पंजाब में तो पिटीशन नहीं है, उनकी पिटीशन तो सारी केपी में, बलूचिस्तान में। तो कुछ मौलाना साहब मिल के बात करते रहते हैं और गंडापुर का हफ्ता कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता ये